सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल किरण जी की रिसर्च पॉइंट को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण जी की रिसर्च पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट लेक्चर थ्योरी लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लें। तब सेकेंड लेक्चर एमसीक्यू का बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर और जो थ्योरी सेशन को फ्रेंड्स ध्यान से देखे होंगे तो एमसीक्यू को बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणु का, जानवरों का? तो जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जानवरों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोग्राफी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी? तो पक्षियों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? पौधे से, रक्त, जानवर या हड्डी? तो पौधे का अध्ययन, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। किधर चल गया? हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का अध्ययन किसने किया? मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? यहाँ मिस्टेक है। मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी? तो मनुष्य का अध्ययन किया जाता है आपको एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? अस्थि, मधुमेह, कैंसर, लीवर? तो ऑन्कोलॉजी में आपका कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। पाँचवा का सी आंसर आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक यानी फंगस, शैवाल, एल्गी, टिश्यू, उत्तर फ्लावर, फूल का? तो माइकोलॉजी में 6 का क्या होगा? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी, रेशम, मछली, केचुआ? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। अब यह सेरीकल्चर होता है, यह सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर देखिए आ गया आपके सामने। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर अभी पीछे बताया हूँ, रेशम कीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? या माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में
कवक, परजीवी, बैक्टीरिया या केचुआ। तो माइकोलॉजी में आपका कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फल, घास, फूल, जीवाश्म। तो पोमोलॉजी में आप फल का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में आपका फल का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विटिकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की, आम की, सेब की, इनमें से कोई नहीं। तो विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है, अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टिकल्चर डैश से संबंधित है। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? बागवानी से है कि जंगल से कि पुष्प से कि पहाड़ियों से है? हार्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? या डर्मेटोलॉजी अध्ययन से संबंधित है। तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन किस में किया जाता है? हिप्नोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आपेक्षिक आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, माइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या नैनोमीटर? आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है या किससे संबंधित है? हाइड्रोमीटर, नैनो सेकेंड, हाइग्रोमीटर, डेकामीटर। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, हार्टिकल्चर, बागवानी, पिसीकल्चर, ला उत्पादन। कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? तो देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित होता है, ये सही है। सेरीकल्चर ये भी रेशम कीट से संबंधित होता है, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। हार्टिकल्चर ये भी बागवानी है। और पिसीकल्चर आपका ये संबंधित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए, आनुवांशिकता। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पक्षी जिसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, वंशागति जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है, पर्यावरण जिसे इकोलॉजी, रेशम जिसे पिसीकल्चर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, पक्षी को ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ये तो सही है। इसमें कहा है कौन सुमेलित नहीं, तो पक्षी को ऑर्निथोलॉजी, ये सही है।
वंशागति जिसे जेनेटिक्स में किया जाता है ये भी सही है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है ये भी सही है। पिसिकल्चर यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीकाकरण के जनक कौन हैं? लैंडिस्टर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, बेंटिंग। तो टीका का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? योनोस्की, जॉन ईशल, रॉबर्ट कोच, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु विज्ञान का जनक लियोन हॉक को कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं है। लिवेन हॉक को कहा जाता है। लिवेन हॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि यानी कि हड्डी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी? अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुआ, शहद, अंगूर। तो विटिकल्चर में आपका अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान, मानव व्यवहार। टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी में जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? रंग का, सपना का, जहर का, भगवान का। और यूनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑरियोनोलॉजी में सपना का अध्ययन किया जाता है। ऑरियोनोलॉजी में सपना का अध्ययन किया जाता है। ऑनरियोलॉजी। नेक्स्ट, मनुष्य का अध्ययन किससे संबंधित है? एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी, सरोविज्ञान, साइनोलॉजी। ट्वेंटी सिक्स का मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हेलो फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस, स्वामीनाथन, विलियम गॉड अरस्तु। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण का विकास किया था। इन्होंने जीवों में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का विकास किया, एक प्लांट का किया और एक एनिमल का किया था। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, पुरकिंजे, लामार्क, अरस्तु। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कैरोलस लिनियस, रामदेव मिश्रा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति यानी दूध के उत्पादन के लिए इन्होंने श्वेत क्रांति का प्रतिपादन किया था वर्गीज कुरियन ने। और डॉक्टर एस स्वामीनाथन इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने इन्होंने किए थे हरित क्रांति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, डार्विन या बिरबल साहनी। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एस स्वामीनाथन। 1955-56 में इन्होंने हरित क्रांति का विकास किया था। अब विश्व में है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का विश्व में इन्होंने हरित क्रांति किया था। और भारत में हरित क्रांति यह है भारत में हरित क्रांति का विकास डॉक्टर एस स्वामीनाथन 1955-56 में किए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का MCQ का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।